हाय सो लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि हम फ्लास्क में रूट्स कैसे बना सकते हैं। इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम हमारे पैकेजेस को कैसे मैनेज कर सकते हैं और दूसरी चीज हम देखेंगे हम इस चीज को कैसे सेपरेट कर सकते हैं फ्रॉम पाइथन कोड। बिकॉज अगर आप देख रहे हो अभी हम HTML और पाइथन दोनों साथ साथ लिख रहे हैं। दिस इज नॉट गुड फॉर श्योर, राइट? इसका एक बेटर वे है, बट बिफोर हम ये जो पैकेजेस यूज कर रहे हैं अभी के लिए हम सिर्फ फ्लास्क यूज कर रहे हैं, लेकिन फ्यूचर में हम और भी पैकेजेस यूज करने वाले हैं। तो उसको मैनेज करने के लिए हमारे पास कोई एक रोबस्ट टूल होना चाहिए, करेक्ट? अभी के लिए वी वर यूजिंग पिप, ओके, बट आई वांट टू शो यू वी कैन यूज समथिंग एल्स, ओके। हम यहाँ पे पोइट्री यूज करने वाले हैं। पोइट्री एक पैकेज है, अगर आपको इंस्टॉल करना है तो आप सिंपली क्या कर सकते हो, आप पिप इंस्टॉल पोइट्री कर सकते हो इफ यू वांट टू इंस्टॉल पोइट्री। अदरवाइज अगर आपको लिनक्स या WSL में करना है तो आप सिंपली apt भी यूज कर सकते हो टू इंस्टॉल इट। यू कैन से sudo apt, okay, install, and then you can say python 3 and dash poetry, okay, and then you can simply say y to yes, and then it might ask you for your credentials। आपका ये इंस्टॉल हो जाएगा पोइट्री जैसे ही आप इसको ऐप से इंस्टॉल करते हो, करेक्ट? अगर आप विंडोज में कर रहे हो तो आप सिंपली पिप से कर सकते हो, बट आई वुड रिकमेंड अगर आप लिनक्स में कर रहे हो तो यू यूज एप्ट इंस्टेड ऑफ पिप, ओके। जैसे हमने पोइट्री इंस्टॉल कर लिया, व्हाट यू कैन डू विद पोइट्री इज यू कैन मैनेज ऑल द पैकेजेस इन वन फाइल, ओके। मैं आपको दिखा देता हूँ अभी। जैसे जैसे आपको अपना प्रोजेक्ट मैनेज करना है पोइट्री में तो आपको करना पड़ेगा पोइट्री इनिट, ओके। तो जैसे आप पोइट्री इनिट करते हो, पोइट्री इनिट क्या करेगा, आप यहाँ पे देख रहे हो कि आपको एक ऑप्शन आ रहा है पैकेज का नाम। आपको पैकेज का क्या नाम चाहिए? बाय डिफॉल्ट जो है वो आपका फोल्डर का नाम पिक करता है, तो आई एम गोना कीप इट सेम। आपको वर्जन कौन सा चाहिए, यू कैन कीप इट सेम और मे बी यू कैन चेंज इट। डिस्क्रिप्शन, अगर आपको कोई डिस्क्रिप्शन इसमें देनी है इस प्रोजेक्ट के बारे में तो यू कैन ऑल्सो गिव इट। एंड देन ऑथर, अगर आपको ऑथर का नाम देना है तो यू कैन ऑल्सो डू दैट। लाइसेंस, अगर आपको कोई लाइसेंस मेंशन करना है यू कैन ऑल्सो डू। आपको कंपैटिबल पाइथन वर्जन भी मेंशन करना है, तो अभी के लिए आई एम कीपिंग इट 3.11 या फिर उसके हायर कोई भी पैकेज, कोई भी पाइथन यूज हो सकता है। एंड देन इट इज आस्किंग वेदर यू वांट टू कंटिन्यू विद एडिंग डिपेंडेंसीज, बट मैं अभी नहीं करना चाहता इसको। एंड सिमिलरली डेव डिपेंडेंसीज भी अभी नहीं करना चाहता, तो लेट्स कीप इट लाइक दिस। एंड देन इट इज आस्किंग आर यू गोइंग टू कंफर्म, सो आई एम गोना कंफर्म इट, ओके। आप जैसे यहाँ पे देख रहे हो तो लेफ्ट साइड में आपकी एक नई फाइल बन गई है। ये डिपेंडेंसीज है हमारी पाइथन, ओके। पाइथन एक डिपेंडेंसी है इस प्रोजेक्ट पे, तो जब भी आप ये प्रोजेक्ट यूज करोगे इन फ्यूचर तो पाइथन होना चाहिए। और कौन सा होना चाहिए? 3.11 या फिर हायर। अब आपको जो भी पैकेज इंस्टॉल करना है वो पिप से नहीं करना है, पिप को यूज नहीं करना है, आपको पोइट्री यूज करनी है। सो हाउ कैन यू डू दैट? यू कैन सिंपली से पोइट्री, इंस्टेड ऑफ इंस्टॉल यू कैन से पोइट्री ऐड, एंड देन आप पैकेज का नाम दोगे। अभी यहाँ पे देख रहे हो आप सिर्फ एक पैकेज है विच इज पाइथन, बट जैसे आप फ्लास्क ऐड करोगे आप यहाँ पे देख रहे हो कि फ्लास्क पैकेज ऐड हो गया है पोइट्री की फाइल में भी, ठीक है। नाउ लेट्स गो टू द सेकंड थिंग दैट वी वांट टू गेट रिड ऑफ दिस। अगर हम इसको यहाँ से हटाते हैं, वी हैव टू हैव दिस इनटू अ फाइल, ओके। किसी एक फाइल में हमें इसको लिखना पड़ेगा, तो उसके लिए लेट मी क्रिएट अ फोल्डर हियर कॉल्ड टेम्पलेट्स, ओके। ये फोल्डर का नाम सेम होना चाहिए बिकॉज फ्लास्क वांट अस टू हैव दिस फोल्डर नेम एज सेम। एंड आप यहाँ पे एक फाइल बना सकते हो, कोई भी फाइल बना सकते हो, डजेंट मैटर कि कौन सा नाम है, बट आई वांट टू क्रिएट इट एज index.html। और ये जो हमारा कोड है आई वांट टू कट इट, ओके, एंड आई वांट टू पुट इट हियर। आई डोंट वांट दिस कोटेशंस। ये HTML का कोड है हमारा। index.html में जो भी कंटेंट है वो रिटर्न करना है होम पे। तो हाउ कैन वी डू दिस? इंस्टेड ऑफ डूइंग दिस वी हैव टू डू इज रेंडर टेम्पलेट, एंड देन आप उस फाइल का नाम दे सकते हो। ये जो index.html हमारा टेम्पलेट है, अब वो टेम्पलेट रिटर्न हो जाएगा वेन एवर यू कॉल दिस URL, ओके। अभी आपको देख रहे हो आपको एक एरर आ रहा है। जैसे आप होवर करोगे उसके ऊपर आप क्विक फिक्स पे जाओगे और यू कैन सी आपको फर्स्ट में ही आपको ऑप्शन आ गया इसको फिक्स करने के लिए। तो आई एम गोना फिक्स इट हियर लाइक दिस। इस पर्टिकुलर मॉड्यूल में एक फंक्शन था जो उसने इंपोर्ट कर लिया हमारे लिए। सेम चीज हम यहाँ पे इस पे भी कर सकते हैं। So what I want to do is I want to cut this and I'm going to say render template dashboard.html। हमारी फाइल नहीं है dashboard.html, तो हम सिंपली एक फाइल बना लेते हैं
ओके, dashboard.html एंड हम यहाँ पे डैशबोर्ड पेस्ट कर देते हैं। ओके, सो जब भी आप अपना प्रोजेक्ट वापस से रन करोगे तो आप सिंपली पोइट्री यूज करके रन कर सकते हो। पोइट्री रन पाइथन मेन डॉट पाई और आपका प्रोजेक्ट रन कर रहा है। आप सिंपली इस यूआरएल को ओपन कर सकते हो अपने ब्राउजर में। ओके, यू कैन सिंपली गो टू द ब्राउजर एंड यू कैन सी यू आर गेटिंग हेलो वर्ल्ड। करेक्ट। सिंपली अगर डैशबोर्ड में जाओगे तो यू विल गेट दिस इज अ डैशबोर्ड। सो द बेनिफिट ऑफ डूइंग दिस, आपको मल्टीपल फाइल में इसको रखना है। जब आप इसको सिंगल लाइन के बदले आपको मल्टीपल लाइंस रिटर्न करनी है HTML में, तो दिस इज द इजीएस्ट वे यू कैन डू इट। अदरवाइज आपका जो मेन डॉट पाई फाइल है जहाँ पे हम नॉर्मली पाइथन के साथ काम करते हैं, वहाँ पे हमें HTML भी इंसर्ट करना होता, तो दैट वुड बी अ लिटिल मेस। ओके, सो टू गेट रिड ऑफ दिस मेस वी सिंपली यूज टेम्पलेटिंग एंड मेक श्योर आवर फाइल्स गेट रिटर्न। ओके, तो इसी केस में फॉर एग्जांपल अगर मैं चाहता हूँ मुझे कुछ ज़्यादा कंटेंट रिटर्न करना है, तो आई कैन सिंपली डू दैट। So for example, this is my HTML and then this is home and then this is H1 home page and then I can say paragraph lorem and I can simply go to my home page and can see everything is looking perfect. Simply अगर आपको फ्यूचर में और कुछ चाहिए, see you are also getting a table as well. बट यही चीज अगर आपको यहाँ पे डालनी होती तो दिस वुड बी अ मेस। करेक्ट। अगर यहाँ पे आप इस चीज को मेंशन कर रहे हो तो दैट इज वियर्ड, राइट? ऑल दिस गोना वर्क, दैट इज वियर्ड, दैट इज नॉट द वे इट शुड बी, राइट? सो मैं इसको सेव करता हूँ और इसको मैं रन करता हूँ, इट शुड गोना वर्क। सी, इट इज वर्किंग, बट आई डोंट वांट HTML कोड to be in my Python code. That's how what I want, right? So the best way is to separate it. HTML is in HTML and Python is in Python. That is it. In next video हम ये देखेंगे कि हम हमारे HTML पेज के अंदर how can we write Python. Till then you can subscribe so that you will never miss an update.